नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण नजर आई थी। और क्यों ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा ऐसे ही भारत का न केवल सिरमौर रहा है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता की जीती जागती मिसाल भी है। चाहे हम वार्षिक अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें, जहां पर अ, मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं की यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इस वक्त हम जम्मू के गीता मंदिर में हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और इनको बनाने वाले जो कारीगर हैं, पिछले कई सालों से, लगभग 30-35 सालों से जम्मू में आते हैं। मेरठ से इनका ताल्लुक है और अधिकतर कारीगर जो है मुस्लिम समुदाय के हैं। तो कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जीती जागती मिसाल आपको जम्मू में गीता भवन में नजर आ रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के विशेषतर लोग, कारीगर यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों के उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पुतले बन चुके हैं, कईयों पर काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर सराहनीय है वो कारीगर जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आकर दशहरे की तैयारियों में लगे हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और उसके साथ साथ लंका का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जिसको बनाने के बाद जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में इनको भेजा जाएगा, जहां दशहरे के दिन इनका दहन होगा। और एक बार फिर ये कारीगर जो हैं वापस जाएंगे अगले वर्ष, फिर इस तैयारियों में हिंदू समुदाय के इस पर्व में बढ़ चढ़कर मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे। और कहीं ना कहीं ये परस्पर जो स्नेह है हिंदू मुस्लिम एकता का, उसकी जीती जागती मिसाल जम्मू में नजर आ रही है। अंसार जी कहाँ से आए आप? ये जिला मेरठ तहसील सरदाना यूपी से। अच्छा, कितना टाइम लगता है एक रावण को तैयार करने के लिए? इस रावण को जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस रावण को बनाने में हमें तकरीबन 1 महीना लग जाता है। अच्छा, एक रावण को बनाने एक रावण को नहीं, ये रावण बनते हैं पूरे JNK के बनते हैं। जैसे लद्दाख जाता है और तुम्हारा श्रीनगर जाता है और बिश्ना और तुम्हारे उधमपुर, ये सब जगह रजौरी वगैरह सब हमारे यहाँ से हमारा ये सब जनता जितनी भी है, ये तो एक भाईचारा है। सबका सबका साथ, सबका विनाश में यही होता है। जैसे हिंदू या मुस्लिम, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक बड़ी उत्साह के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में मनाया जाता है। अभी ये कारीगर हैं, इनको सबको लाया जाता है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी सब मिलकर काम कर रहे हैं। विजयदशमी के लिए दशहरा बनाया जाता है। इसमें सभी को एक अच्छाई, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए यही सब कुछ होता है। जम्मू के इसी गीता मंदिर भवन में पिछले कई सालों से दशहरे को लेकर जो पुतले बनाए जाते हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इस पर बात करने के लिए जो यहाँ पर जो कारीगर्स हैं, उस टीम को जो लीड कर रहे हैं, मोहम्मद गयासुद्दीन, उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी जम्मू वासियों को मैं अपनी तरफ से नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी लोगों का प्यार हमें पिछले 35-40 सालों से मिलता आ रहा है। क्योंकि 85 से जो मोहम्मद रियान ठेकेदार हैं, जो इस को लेके आते हैं टीम को, और इस टीम को जो बुलाने वाली सभा है श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन जम्मू है। जैसे कि हमारे प्रधान जी हैं पुरुषोत्तम दीदी जी और महामंत्री संजय जी, तो इनका हमें फुल सहयोग मिलता है। और इसमें जो हम काम कर रहे हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलती है। रात दिन हमारे साथ मालूम करते हैं, फ़ोन पे भी करते हैं, अभी आपको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ। और काम जो हमारे, मैंने बताया मोहम्मद रियान ठेकेदार हैं, उससे पहले इनके फादर काम करते थे और 85 से ये मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा सोरे लगते हैं, जो मोहम्मद रियान है, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस काम को करते करते मुझे भी 28 साल हो गए इनके साथ आते हुए। तो देखने वाली एक बात ये होती है कि जिस गांव से ये मोहम्मद रियान ठेकेदार है, उसी गांव से ये सारी लेबर आती है और भाईचारे का भी एक संदेश आ जाता है हमारे द्वारा। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जीती जागती मिसाल खासकर जम्मू में देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से यहाँ पर आप आ रहे हैं, आपकी यहाँ पर टीम आ रही है। वर्तमान की अगर बात करें, कितने लोग आपके साथ हैं और ये कब से ये काम शुरू हुआ इन पुतलों को बनाने के लिए? वर्तमान में हमारे पास यही 40-45 बंदे साथ में आते हैं। इसमें 10-15 मुस्लिम होते हैं, बाकी हमारे हिंदू भाई होते हैं। और सबका खाना पीना सब एक साथ है, लेटना उठना बैठना सब एक साथ ही रहते हैं और काम को डे नाइट करके इसको अंजाम देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि पुतले बन रहे हैं और पेंट की अभी प्रोसेस भी कुछ शुरू हुई है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये जैसे कि समय नजदीक आता जाएगा, इनकी तैयारी करी जाएगी और अपने गंतव्य की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो समझो, अभी आज क्या तारीख हो गई है,
पहली तारीख है आज ये, तो इसमें लगभग हमारे 8 या 9 तारीख से ये जाने भी शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये रात दिन एक करके इसको बनाना पड़ेगा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका। ये कहीं पे तो सिंगल रावण लगता है, कहीं पे 3 लगते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ और लंका। इस तरीके से ये हर जगह के लिए जाते हैं। किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा श्री सनातन धर्म सभा द्वारा ये पूरी काम आपसे लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये भेजे जा रहे हैं, और जम्मू वालों से कितना प्यार आपको हर साल मिलता है? ये जम्मू वालों का ही प्यार है जो इसके अंदर हम हर साल हाजिर होते हैं। लोगों में उत्साह उस टाइम देखने के लिए मिलता है जिस टाइम हम यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी के अंदर केवल बांस होता है, सेबा होता है, पेपर होता है। तो ये केवल गाड़ी देख के ही लोगों को समझ आ जाता है दशहरे वाले भैया आ गए, तो पब्लिक आनी शुरू हो जाती है। ये स्नेह और प्यार की ही बात है। तो किन किन जगहों पर यहाँ से बनकर तैयार होकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले और लंका जाएगी? ये हमारा स्टार्टिंग यही होता है, सबसे बड़ा दशहरा जो हमारा परेड ग्राउंड का होता है अपना। उसके बाद गांधीनगर का है, विश्वनाथ का है, सभी जगह। गांधीनगर के बाद विश्वनाथ है, छन्नी है, फिर सैनिक कॉलोनी भी है अपना, बड़ी ब्राह्मणा भी है। तो इसी तरीके से सभी जगह के लिए ऑल जैंट के हमारे यहाँ से जाता है। श्रीनगर भी है, लेह भी जाता है, आरएसपुरा में भी जाता है, और अपना उधमपुर में है, रियासी में है, जोधपुर में भी जाता है। तो ये एक पेपर वर्क याद हो गया कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आप यहाँ पर आ रहे हैं, वोट के लिए कहीं ना कहीं धर्म को बांटने के लिए, लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर जीती जागती मिसाल, आप खुद मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के उत्सव में, उनकी तैयारियों में आप शाना बशाना काम कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज समाज में जाता है? देखो, ये मैसेज का मैंने पहले ही संदेश दिया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का ही प्रतीक है जो मिलके इसको बना रहे हैं। और इसके अंदर है ना, देखने वाली बात ये होती है, जैसे अब मेरे से आपने सवाल कराया, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ दशहरा ग्राउंड में खड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर आप और मैं ना माइक लेके ये खड़े नहीं होंगे कि या कि इसके अंदर देखने वाला कौन आ रहा है। बिल्कुल सही। उसके अंदर भी भाईचारा ही नजर आता है, क्योंकि हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से इसको देखने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा जो ये बनाए पुतले हैं, इसका नाम होता है आर्ट। किसी के भी हाथ में हो सकता है, कराने वाला ठेकेदार कोई भी हो सकता है, लेबर काम करती है रात दिन एक करके इसको बनाती है। और इसमें जो है ना, आखिर ये होता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसको एकता के साथ ही बनाया जाता है, एकता का ही प्रतीक हमने पेश कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह गयासुद्दीन जी ने कहा कि बांस और सेबा लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी शक्ल तैयार करके रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और फिर लंका पूरी तरह इनके द्वारा बनाई जाती है। और हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर हर वर्ष देखने को मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पुतले हैं, बिल्कुल इनकी तैयारियां चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं जो बनाए जा रहे हैं, लगभग 6-6 फुट की हैं, और मान सकते हैं कि ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की जो बॉडी पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं शरीर के विभिन्न अंग यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कारीगर हैं, यहाँ पर लगभग काम चल रहा है, और कई जगहों पर जो इनके फेसेस हैं उन पर पेंट भी हो रहा है। तो पूरी तरह ये आप देख सकते हैं 6 फुट का है, पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इनकी पेंट किया जाएगा, फाइनल को शक्ल दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो कारीगर हैं पूरी तरह लगन से यहाँ पर पिछले 35-36 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। दशहरे की तैयारियों में ये जुटे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्मनिरपेक्षता की जीती जागती मिसाल। बेशक धर्म, जाति और भाषा के नाम पर कई ताकतें देश को बांटने का काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह की मिसालें कहीं ना कहीं समाज को इकट्ठा रखने का प्रयास करती हैं और दर्शाती हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कोई नहीं है, लेकिन कुछ ताकतें इनको डिवाइड करने का प्रयास करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से हर वर्ष यहाँ पर दशहरे की तैयारियां, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं।